कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायास है निज वांछित पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एवे यश घुषुक त्रिभुवन। गुरुदेव के श्री चरण कमलों का यश त्रिभुवन में प्रसारित हो रहा है। कहते हैं कि जब तक हम गुरुदेव के यश का कीर्तन नहीं करते, तब तक हमें आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जीवन का सबसे परम धर्म ही गुरु महिमा कीर्तन और गुरु महिमा श्रवण है। इस बात पे जिनका विश्वास हो वो परम सुकृतिवान व्यक्ति है। जब तक गुरुदेव की अहेतु की कृपा नहीं हो, तब तक गुरुदेव के चरणों में इस प्रकार का विश्वास उनकी कृपा के बिना नहीं मिल सकता। गुरु महाराज जी ने अपने पत्रों के द्वारा कई बार हमको डायरेक्शंस दी, विशेष करके गृहस्थ के धर्म की। एक गृहस्थ का क्या करणीय है, और ये प्लेटफॉर्म जो गोकुल इंडिया गृहस्थों का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ हम सब गुरुदेव की महिमा कीर्तन में लगे हैं। गुरुजी कहते हैं, ए हाउस होल्ड डिवोटी विल डू वैष्णव सेवा, हरि नाम एंड भागवत पाठ इन ऑल होली डीड्स। तो वैष्णव सेवा करना गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास तीनों आश्रम की सेवा करने के लिए है। तो वैष्णव सेवा परम धर्म आज इस कोरोना वायरस की भयंकर महामारी के फैलते सभी गृहस्थों का ये धर्म बनता है कि हम लोग कहीं पे भी किसी भी दुखी को देखें तो उसकी सहायता यथासंभव करें। और विशेष करके हमारे मठ के आश्रित जो हमारे गुरु भाई लोग हैं, गुरु बहनें हैं, जो गुरुदेव के भक्त लोग हैं, उनका तो हमें पता लेना ही चाहिए किस प्रकार वो लोग इस महामारी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो मुझे बड़े सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे फोन्स आते हैं। वहां ग्वालपाड़ा गोकुल धाम में भी प्रतिदिन गुरु महाराज जी की तरफ से अपने गांव-गांव जाके जो गुरुदेव के शिष्य हैं, परम गुरुदेव के शिष्य हैं, उनकी सेवा में वस्तुएं प्रस्तुत की जा रही हैं और उन लोगों का भाव देखने वाला है। मेरे पास एक लेटर है गुरु महाराज जी की 29 जनवरी 1995।
ये गुरु महाराज ने लिखा लेटर बिहिपुरिया लखीमपुर आसाम से, श्री चैतन्य गौड़िया मठ कैंप बिहिपुरिया लखीमपुर आसाम 29/1/1995। My dear Shri Ras Bihari Das, received your letter dated 11/1/95 on the eve of my departure from Calcutta for Assam tour with party। तो गुरु महाराज जी इस पत्र में ये बताए कि मेरी लेटर जो 11 जनवरी की उन्हें मिली, जब वो कलकत्ता से आसाम के लिए प्रस्थान कर रहे थे पार्टी के साथ। We reached here a place in the extreme northeast adjacent to अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल के बिल्कुल निकटवर्ती जो पूर्वोत्तर भारत के एक स्थान पे गुरु महाराज जी गए। After a night's halt at Guwahati Mutt and after a night's halt at Tezpur Mutt on 27th instant। तो वहां जाने के लिए पहले एक रात गुवाहाटी रुकना पड़ा, एक रात तेजपुर रुकना पड़ा। People in large numbers are participating in the evening congregations। बड़े सारे लोग शाम की सभा में उपस्थित होते हैं। नगर संकीर्तन प्रोसेशन which was taken out last afternoon was grandly successful। सफलतापूर्वक नगर संकीर्तन हुआ। We shall have to participate also in Nagar Sankirtan procession organized by local Assamese devotees this noon। तो गुरुजी कहते हैं आज दोपहर को भी आसाम के भक्तों ने नगर संकीर्तन का आयोजन किया है, जिसमें हम भाग लेंगे। We shall next go to another place tomorrow for 2 days in Lakhimpur district and reach Tezpur Mutt on 1st February to participate in the annual function of Tezpur Gaudiya Mutt। तो उसके बाद का प्रोग्राम लिखते हुए गुरु महाराज जी बतला रहे हैं कि हम एक और जगह जाएंगे कल लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसके बाद तेजपुर मठ पहुंचेंगे 1 फरवरी यानी 1995 को वहां के वार्षिक महोत्सव के लिए। We shall return to Calcutta on 27th February after attending annual function of ग्वालपाड़ा, गुवाहाटी एंड सारभोग मठ्स। तो इस प्रकार पूरे महीने ये चारों मठों के प्रोग्राम एनुअल फंक्शन ग्वालपाड़ा, गुवाहाटी, सारभोग के करके 27 फरवरी को कलकत्ता वापस लौटेंगे। इट इज ए गुड न्यूज दैट यू हैव गॉट ए बॉय चाइल्ड। तो मुझे लिख रहे हैं कि तुम्हारे घर एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, उसके लिए ये अच्छा समाचार सुना। पेरेंट्स विल बी हैप्पी टू गेट ए ग्रैंडसन। लिखा तुम्हारे माता पिता पौत्र को प्राप्त करके प्रसन्न होंगे। द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द नेम आर अ एंड ल एज पर एल्मेनिक। तो गुरुजी ने कहा उसके मैंने नाम के लिए गुरुजी को पत्र लिखा था कि मेरे बेटे का नाम बताइए, कृपा करिए। तो उन्होंने बताया कि उसका अ से भी हो सकता है और ल से भी हो सकता है। यू कैन कीप चाइल्ड्स नेम अनंत विशंभर और एनी अदर नेम सुटेबल टू यू। और साथ में कॉर्नर में लेफ्ट साइड लिख दिया ललित माधव, इंग्लिश में और हिंदी में। आफ्टर कंसल्टेशन विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से वो करके। तो ये गुरुजी ने नाम बताया। हम लोग अपने बच्चों के नाम, मुंडन, सब कुछ गुरु महाराज जी के उनसे ही करवाते थे। तो मैं
You already performed your 11th day ritualistic performance. You should keep in your mind no ritualistic performance is equal to Harinam. तो गुरु जी ने कहा कि ये बात याद रखना कि किसी भी प्रकार का जो अनुष्ठान है वो हरिनाम के बराबर नहीं है. The success of all ritualistic performances depends on the satisfaction of Supreme Lord Shri Krishna. जितने भी अनुष्ठान हैं उनकी सफलता भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने में है. The best way of propitiating Shri Krishna is chanting of his holy name. और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे कारगर उपाय है उनके नाम का कीर्तन. You can do it in all holy performances. तुम सभी अनुष्ठानों में इनको कर सकते हो हरि नाम को. यहाँ पे गुरु महाराज ने आप देख सकते हैं लाइन नंबर 7th, उसमें गुरु जी कह रहे हैं ए हाउस होल्ड डिवोटी विल डू वैष्णव सेवा हरि नाम एंड भागवत पाठ इन ऑल होली डीड्स. तो ये किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में 3 चीजें गुरु जी ने कही. सबसे पहले वैष्णव सेवा. वैष्णव सेवा के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता. तो सबसे पहले गुरु जी ने लिखा एक गृहस्थ भक्त को वैष्णव सेवा करनी है, हरि नाम करना है और भागवत पाठ करना है सभी धार्मिक अनुष्ठानों में. टू प्रे ग्रेस ऑफ भगवान नृसिंह देव ड्यूरिंग नव इज आल्सो गुड टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स. इसके साथ नृसिंह भगवान का कृपा प्रार्थना जरूरी है विघ्न को दूर करने के लिए. टू प्रे फॉर ग्रेस ऑफ भगवान नृसिंह देवा is also good to remove obstacles. You can do Vaishnav Seva at Shri Mayapur during Navdeep Dham Parikrama. तो आप गुरुजी मेरे को सुझाव दे रहे हैं कि जो तुमने वैष्णव सेवा करनी है तो नवदीप धाम परिक्रमा में कर सकते हो. Whatever amount you want to send, you can send to नृत्य गोपाल ब्रह्मचारी कलकत्ता. जो भी तुम भेजना चाहो नृत्य गोपाल ब्रह्मचारी जी को भेजो. You are to inform me definitely about प्रचार program in Bombay so that tickets may be purchased for reservation of berths either from Delhi or New Delhi or from Havra at the appropriate time. तो आप जानते हैं कि रेलवे की टिकट बुक कराने के लिए बहुत सारी झंझट होते थे. पहले बड़े सारे इकट्ठे बर्थ नहीं मिलते थे. तो गुरु महाराज ने लिखा कि बॉम्बे का जो प्रोग्राम उस साल हो रहा था फर्स्ट टाइम दिसंबर में, तो गुरुजी ने मुझे लिखा कि तुम बॉम्बे की डेट्स मुझे भेज दो ताकि उसकी टिकट्स बुक करा ली जाएं दिल्ली, नई दिल्ली या हावड़ा से. A week's time may be available towards the end of December and early January 1996, excluding the time for to and fro journey. तो गुरुजी ने इशारा कर दिया कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले हफ्ते में बॉम्बे के लिए समय मिल सकता है यात्रा का समय छोड़ के. My love to you all. May all merciful Shri Guru and Shri Gauranga bless you. Affectionately yours, Guruji के signature. Post script Shri Navdeep Dham Parikrama will be celebrated from 10th March to 18th March 1995. 13th March Ekadashi Tithi, 17th March Gaur Purnima उपवास व्रत. ये गुरु महाराज जी ने सारा प्रोग्राम अपना दे दिया इस पत्र के द्वारा. और कैसे गुरु महाराज जी कितने जैसे घर के बड़े होते हैं और जैसे अपने परिवार के अपने लोगों के लिए चिंतित रहते हैं, उसी प्रकार गुरु जी
मठ के प्रचार के लिए, गृहस्थ भक्तों के लिए, हर प्रकार की बात के लिए पूरा अपना समय देते। और कैसे गुरुजी वहां हार्ड वर्क प्रचार करते रहते हर समय, ये तो आपको प्रोग्राम से ही पता चलता है। एक एक दिन का हाल्ट, फिर आगे जाना, फिर आगे जाना। तो आप देख सकते हैं, तभी कहा नरोत्तम ठाकुर ने कि हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, एबे यश घुषुक त्रिभुवने। और वृंदावन दास ठाकुर जी ने संसार दावा नल लीधा लोका में लिख दिया कि जो गुरु वंदना प्रयत्न पूर्वक करता है, उसे नंद नंदन श्री कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त होती है। तो गुरु कृपा प्रार्थना, गुरु महिमा कीर्तन सबसे बड़ा साधन है शिष्य के लिए। मुझे लगता है कि अब हमें चंडीगढ़ चलना है। चंडीगढ़ में हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री कृष्णानंद प्रभु जी, उनसे प्रार्थना है कि वो गुरु जी का प्रसंग आगे बढ़ाएं। श्री कुलदीप जी चंडीगढ़ से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अहि छय गोसाईर करी चरण वंदन जाहई ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य पाद परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी
दंडवत प्रणाम करके उनकी भीख का प्रार्थना करता हूँ। समस्त त्रिदंडी पादगण, समस्त वैष्णव वृंद, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उन सभी की कृपा प्रार्थना। आज विशेष तिथि है। हमारी जो मठ से छपी हुई पंजिका, रथोत्सव पत्रिका, उसमें दिया गया है कि आज नित्यानंद प्रभु की शक्ति, जाह्नवी देवी जी का आज आविर्भाव है और भगवान राम की शक्ति, सीता जी का भी आज आविर्भाव है। अतः शुभदा तिथि है। थोड़ा इसके बारे हम लोग याद करें थोड़ा थोड़ा। उसके पहले मैं निवेदन करूं, मुझे कई लोग फोन कर रहे हैं, करते हैं। कई लोगों के फोन सुन के खुशी भी होती है। सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हो रही है कि जो लोग हैं मुझे ये बोल रहे हैं कि परम गुरु महाराज का जो पावन चरित्र है, ये बरसों से हमारे पास है और कभी हमने उठा के नहीं देखा था, पढ़ा ही नहीं था इसको। अभी ये सुन के हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझ में। और कुछ लोग परम आराध्य हमारे गुरु महाराज के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनके जो लिखे का मतलब उनके जो प्रकाशित ग्रंथ हैं, उनकी भी लिस्ट मांग रहे हैं मुझसे। तो मुझे तो पता है कौन-कौन से हैं, सारी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि नेट पे ये है कि नहीं है। अगर आपके पास गुरु महाराज के लिखे हुए हिंदी, इंग्लिश के जो ग्रंथ हैं, उनकी एक लिस्ट हो, तो कृपा करके आप सबको बता दीजिए। लोगों की नॉलेज में नहीं है कि गुरुजी ने कौन-कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो 5-7 ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, गौरपाद पदावली, पौराणिक चरितावली, दशावतार, ये जो है ग्रंथ ये तो मैंने बता दिए, और भी कई होंगे। तो उसकी अगर लिस्ट हो, सबको मालूम पड़ जाए। और मैं सबसे मेरा निवेदन है, मुझे ऐसे भी फ़ोन आ रहे हैं, कहते हैं हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत शुरू करना है। तो मैं उनको बोलता हूँ, कहते हैं हम चैतन्य चरितामृत लेके आए किसी के घर से शुरू। मैं उनको बोलता हूँ, पूछा मैंने कि आपने परम गुरु जी का पूर्ण चरित्र पढ़ा? कहते नहीं। ध्रुव चरित्र पढ़ा? नहीं। प्रहलाद चरित्र पढ़ा? नहीं। और गुरु जी के जो ग्रंथ नहीं। तो मेरा उन सब से निवेदन है कि चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत पढ़ने से पहले परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी के ये जो ग्रंथ लिखे हुए हैं सरल हिंदी में, पहले इनको पढ़े। इनको पढ़ने से तब उन ग्रंथों की समझ में आएगी। अतः अगर लिस्ट हो तो आप बता दीजिए। आज तिथि है जाह्नवी देवी जी की। इसका विस्तार से तो नहीं, हम थोड़ा-थोड़ा याद करेंगे, उनको क्षमा प्रार्थना करते हुए। भगवान की हाँ जी, हरे आवाज कृष्णा। कम आ रही है आपकी। आवाज कम है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए, हाँ, फर्क अभी आ पड़ा। रही है? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो जाह्नवी देवी तो भगवान की जो शक्तियाँ, भगवान जब अवतार लेते हैं, तो उनकी शक्तियाँ भी उनके साथ में आती हैं। जिस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की गौर नारायण की शक्ति है श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, और गौर कृष्ण की शक्ति है गदाधर पंडित गोस्वामी। इस प्रकार श्रीमन नित्यानंद प्रभु, पतित पावन श्रीमन नित्यानंद प्रभु की शक्तियां हैं जाह्नवी देवी और वसुधा देवी। सूर्यकांत सरखेल जी को अवलंबन करके उनका प्रादुर्भाव है। परम आराध्य गुरु महाराज के संग मुझे उनके स्थान में जाने का मौका मिला था। गुरु जी वहां पर गए थे, वो अंबिका कालना में। और वहां पर क्योंकि गौरीदास पंडित जी सूर्यकांत सरखेल के भाई थे, वहां पर गुरुजी ने मुझे, वो जब गए गुरुजी सारी परिक्रमा में, तो वो इमली का वृक्ष, वो स्थान जहाँ नित्यानंद प्रभु का सारा जाह्नवी देवी से परिणय हुआ, सारा गुरुजी ने दिखाया, प्रणाम किया। और बाद में खड़दह, उसका नाम है खड़दह,
खड़दह में भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव के संग में जाने का मौका मिला था। खड़दह में तो नित्यानंद प्रभु, जाह्नवी देवी 20 साल रहे, बहुत साल रहे वहां। वहां उनके पुराने पुराने जो जगह है, कहाँ वो रहते थे, कौन जगह है, अभी कुछ न कुछ विशेष मात्र अभी विराजमान है। और वहां पर बहुत फेमस उस एरिया का बहुत ही सुविख्यात मंदिर है श्याम राय जी का, जो कि वीरभद्र प्रभु द्वारा, उनके पुत्र द्वारा वो प्रकटित है। जाह्नवी देवी का चरित्र इस प्रकार विशाल है, परम आराध्य गुरु महाराज ने भी लिखा है, सभी ग्रंथों का रेफरेंस देखें। और मैंने सुना है कि आज गुरु जी द्वारा जो बोला गया उनके बारे में, वो भी आज नेट पे डाला है किसी ने, पर मैं तो उसे सुन नहीं सका, मेरे पास ऐसी सुविधा नहीं है। जो भी है, तो जाह्नवी देवी जी का जो विशेष हम लोग जानेंगे तो उनका है, जब वो खेतुरी में नरोत्तम ठाकुर जी द्वारा प्रतिष्ठित जो विग्रह, 6 विग्रह उन्होंने प्रतिष्ठा करने थे, वहां पर वो सब अपने पार्षदों को लेके वो पधारी, और कैसे उन्होंने उत्सव वहां पर वो किया, स्वयं रसोई बनाई, कितना कुछ बहुत वर्णन है। और ऐसा भी हमारे गौड़िया वैष्णव जगत में प्रसिद्ध है कि गौड़िया जगत के इतिहास में 2 ही उत्सव प्रसिद्ध हैं, उसके बराबर उत्सव कभी नहीं हुए। और एक तो है जो खेतुरी का उत्सव, और एक है श्यामानंद प्रभु के संबंध में दंड महोत्सव। तो वहां पर जब वो इस उत्सव में थी, वो स्वयं, यह हमने पूज्य भारती महाराज से सुना था, वह स्वयं अपने हाथों से पूरियां बेल रही थी जब, तो उनका घूंघट था थोड़ा, पूरियां बेल रही थी, सेवा कर रही थी। तो इतने में जो वीरभद्र प्रभु, जो वीरचंद्र प्रभु कहिए छोटे, वो पास में आके उन्होंने उनका घूंघट उठा दिया। घूंघट उठाया, तब साथ साथ में उन्होंने अपने 2 और हाथ प्रकट किए, चतुर्भुज हो गई, और 2 हाथों से पूरियां बेलती रही, और 2 हाथों से उन्होंने दोबारा घूंघट को नीचे कर लिया। वीरभद्र प्रभु ने जब ये देखा, तब उनको उनके स्वरूप के बारे में पता चला, और वो उनके शरणागत हुए और उनसे हरिनाम दीक्षा ली। उनका जो भगवान की शक्ति होती है, वो भगवान से और ज्यादा व्यापक। शक्ति के बिना शक्तिमान की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। अतः उनके बारे में बड़ी कथाएं प्रसिद्ध हैं। वो जब आई खेतुरी से वापस, खेतुरी का ग्रंथों में महात्म पढ़ के हमारे एक गुरु भाई महाराज खेतुरी चले गए बांग्लादेश में, जाके उनकी इच्छा हो गई कि मैं उस स्थान पर जाकर प्रणाम करके आऊं जहां पर जाह्नवी देवी ने इस प्रकार जाके आयोजन किया, कीर्तन किया, सेवा की। वो गए, वहां पर जाके प्रणाम करके आए। वो जब वृंदावन में आई, तो रास्ते में गांव के गांव को उन्होंने वैष्णव बना दिया, डाकुओं का उद्धार कर दिया। वृंदावन में आके रही, राधा कुंड में रही, राधा कुंड में जिस घाट पे रही, जिस घाट पे स्नान किया, अभी भी हम लोग जाते हैं, उस घाट का नाम ही जाह्नवा देवी घाट है। अतः वो आप जानते हैं, रोज ही हमारे मठ में रोज दिन समय जब मंदिर परिक्रमा होती है, तो उनकी कृपा प्रार्थना की जाती है। श्री जाह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। उनकी कृपा से भगवान का नाम संकीर्तन हो सकता है, उनके पाद पद्मों की कृपा से सब कुछ हो सकता है। नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा मिल सकती है हमें। अतः आज की तिथि में ज्यादा ना कहते हुए उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। आज भगवान राम जी की शक्ति, सीता जी का भी आज आविर्भाव है। उनको बारे में जनमानस सब जानते हैं कि किस प्रकार उनका आविर्भाव हुआ है। थोड़ा सा बस उनका आविर्भाव प्रसंग हम लोग स्पर्श करें। वो जो दंडकारण्य वन है, मय का था, मय जो दैत्य था, मय दानव जो था,
तो उन्होंने अपनी पुत्री के दहेज में रावण को जो दे दिया था, जो दंडकारण्य वन, मय राष्ट्र जिसका अभी अपभ्रंश जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र। तो रावण के मन में था कि ये तो जो जगह है सारी ये मुझे मिली हुई है दहेज में, तो अतः यहाँ जो भी रहेगा उसको कर देना ही चाहिए, कर देना ही बनता है उसका। अतः ऐसा ही विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने वो वहां पर दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि रहते थे उनसे भी कर वसूलना चाहा रावण। संक्षेप में, बहुत लंबा प्रसंग है, संक्षेप में हम लोग याद करें तो रावण ने अपने चरों को भेजा कि जाओ वहां से कर लेके आओ ऋषि मुनियों से। तो चर जो थे सबसे पहले अगस्त आश्रम में आए। लंका से आने से सबसे पहले अगस्त आश्रम में पढ़ता था। अगस्त जी को बोला, अगस्त जी मन में हो गया ये कैसा है, ऋषि मुनियों से कर मांगता है। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आओ आओ मैं तुम्हें कर देता हूँ, ऐसा कर दूंगा, हम लोग ऋषि मुनि ऐसा कर देंगे कि दोबारा मांगने नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने एक मिट्टी का कलशा लिया, लेके अपने कलेवर को कंटक विद्ध किया, कंटक विद्ध करके रक्त की कुछ बूंदें उस कलश में उन्होंने टपकाई और उनके आसपास उनके आश्रमों में रहने वाले हजारों ऋषियों ने ऐसा किया। वो रक्तपूत जो कलश था वो वस्त्र से आच्छादित करके अगस्त ऋषि ने चरों को दे दिया और बोल दिया जाओ जी अपने महाराज को दे दो और बोल दो राक्षस कुल का विनाश इसमें छिपा हुआ, इसमें बीज। जाके चरों ने, चर भी डर गए, गए रावण के पास, जाके सभा में जो रख दिया जहां रावण सभा में बैठे थे कलश को, और बोल दिया जो अगस्त जी ने बोला था। रावण भी डर गया कि ठीक नहीं हुआ जी। तो थोड़ी देर विचार के बाद उसने अपने विश्वस्त जो चर थे उनको बोला इसको जे आवृत है, इसको आवृत ही रहने दो, इसको लेके एक निर्जन प्रदेश में जहां कोई नहीं रहता हो उसमें भूमि में गाड़ दो। अतः चरों ने उस निर्जन प्रदेश में जो बाद में सीता जी की जन्मभूमि हुआ महाराज जनक के राज्य के पास निर्जन प्रदेश में उसको गाड़ दिया और आगे निश्चिंत होके। बाद में महाराज जनक, हस्वरोमा के दो पुत्र थे, महाराज हस्वरोमा के दो पुत्र थे, महाराज जनक, शीरध्वज जनक और कुशध्वज जनक। तो महाराज कुशध्वज तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है काशी के राजा हो गए थे, और महाराज शीरध्वज जनकपुरी के मिथिला के राजा थे। तो जब जैसे ही वो गाड़ा तो वहां पर जहां ऋषियों मुनियों का रक्त आया, बस चारों तरफ दुर्भिक्ष आ गया, अकाल पड़ गया, वर्षा बंद हो गई, बादल तो जैसे उस देश का रास्ता ही भूल गए। तो इस प्रकार की हालत हो गई, सब कुछ सूख गया, लोग पेड़ों के पत्ते और छाल तक खाने लगे। तब महाराज शीरध्वज जनक ने जाके अपने गुरु जी की शरण ली। गुरु जी याज्ञवल्क्य जी, उनके चरणों में जाके उन्होंने प्रार्थना की, गुरु जी मेरे कौन से पाप का ऐसा दोष है, मेरी प्रजा भूखी मर रही है, जरूर राजा का ही दोष है, भूखी मर रही है, मैं क्या करूं, मैं अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे कोई मार्ग दिखाएं। तब याज्ञवल्क्य जी ने ध्यानस्थ होकर देखा और बोला राजा को, राजा अच्छा समय आने से पहले इस प्रकार का समय आता ही है, अतः अभी तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है राजा, अतः तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के लिए राजा ने कहा महाराज जैसे आप कहें, तो आप मुझे बताइए कहाँ यज्ञ करना है। तो गुरुदेव उनको साथ में लेके यज्ञ भूमि को देखने के लिए निकले। तो शहर के बाहर यज्ञ भूमि को जब उन्होंने एक निर्जन वन समतल भूमि देखी, तो महाराज जनक को निर्दिष्ट किया कि यहाँ पर यज्ञ होगा। तो उसके लिए सबसे पहला कर्तव्य होता है भूमि शोधन। भूमि शोधन के बाद में भूमि पूजन होता है। फिर उसमें जो रहने के लिए ब्राह्मणों के, ऋत्विजों के, सबके रहने के लिए जगह बनाई जाती है, यज्ञ भूमि बनाई जाती है। तब उन्होंने कहा ठीक है ये जगह, इसके लिए आप समय निश्चित कर दिया, आप
हल लेके तो इसका पहले जोत तो सारी भूमि जोतनी पड़ती है। तो महारानी सुनैना को लेके आए महाराज, और स्वर्ण हल की मूठ में ही जब उन्होंने अभी हाथ दिया था, अभी यज्ञ तो भूमि अभी शोधन ही होनी थी, अभी तो बहुत लंबी थी बात, यज्ञ होगा। तो वो प्रमाद नहीं कर पाए इंद्र, हाथ में मुठ देने से ही बैलों का उन्होंने पूजन किया, हल का पूजन किया, हाथ दिया, जो था नभ जो था आकाश मेघाच्छन्न हो गया, और गुरुजी ने बोला चलाओ हल। तो जैसे ही उन्होंने अभी 2-4 ही चक्कर लगाए थे, तो उनके हल का जो हलाग्र शीत जो था वो लगा, और उसमें से ऐसे लगा जैसे करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाश उदय हो रहा है। अतः देखा महाराज जनक ने इस प्रकार भूमिजा कन्या जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ, और लेके उन्होंने सुनैना को वो दे दिया। गुरुजी ने भी कहा कि आपकी पुत्री है जे, वो बहुत बीच में बात है, संक्षेप में उनके जन्म प्रसंग को हमने याद किया। और भगवान राम की एक घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो ये जो निर्मल मन है, ये उनकी शक्ति जानकी जी की कृपा से बड़ी आसानी से, बड़ी उनकी कृपा से उनको प्रार्थना करने से प्राप्त हो जाती है। उनकी निगाह आ जाए तो वो निर्मलमती हो जाती है। इसलिए मानस में पहले ही बालकांड में गोस्वामी जी ने जब जानकी जी की वंदना की, तो यही चौपाई उन्होंने रचना की, वो है जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनावऊ, जासो कृपा निर्मल मति पावऊ। उनकी कृपा से निर्मलमति हो सकती है। दिन रात वह भगवान का नाम जपने वाली हैं। उनका तो चरित्र बड़ा विस्तारित है। जिस प्रकार भगवान का चरित्र, उनकी शक्तियों का भी ऐसा ही चरित्र है, अनंत काल तक चलता ही रहता है। दिन रात वो बोलना पड़ा गोस्वामी जी को कि वो दिन रात नाम पाहरू दिवस निसी। वो जब शोक वाटिका में थी तो किसको आसरा करके रही? भगवान के नाम को आसरा करके रही। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। उनके नाम को आसरा करके रही। उनके जो लीला है, बड़ी उनमें शिक्षाएं हैं। आज की तिथि में हम लोग उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा चाहते हैं, ताकि उनकी माध्यम से भगवान में हमारा प्रेम हो जाए, हमारी अटैचमेंट हो जाए। कृपा प्रार्थना करते हैं। बात यह है कि आपने जो पहले बात उठाई गुरु महाराज जी की पब्लिकेशंस की, तो वो सारी पब्लिकेशंस जो हैं वो अभी मिलती नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ पब्लिकेशंस जैसे मंडला मीडिया वालों ने छापी हैं। ये गुरुजी की गौर पार्षदावली का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो कि अमेरिका में छपा, और मुझे लगता है कि ये मंडला मीडिया के वेबसाइट पे या अमेज़न पे मिल जाता है। और इसका हिंदी गौर पार्षदावली चंडीगढ़ में मिलती है, और बांग्ला जो है वो भी मठ से छपी है। मैंने दशावतार तो बताई थी, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र तो है ही है। इसके अलावा पौराणिक चरितावली गुरुजी ने लिखी, सभी ऋषि मुनियों की जो बायोग्राफी, वो यूनिक एक किताब है पौराणिक चरितावली, जो आज तक हमने कभी कोई और बुक ऐसी मिलती नहीं है। और अभी पौराणिक चरितावली की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी छपने वाली बहुत जल्दी।
तो इसके अलावा गुरुजी ने भगवत गीता पे एक एसेंस ऑफ गीता छोटी सी बुकलेट गुरुजी के नाम से छपी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी गीता का निचोड़ उसमें है। फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर की 2 वॉल्यूम्स छपी हैं, जिसे बोलते हैं ना गुरु वाणी अमृत बिंदु, उसके 2 छपे हैं। और गुरु तत्व एक किताब छपी जो गुरुजी ने लास्ट में चैतन्य वाणी में जो गुरु तत्व पे आर्टिकल्स दिए, उसकी कंपाइल करके एक किताब निकली गुरु तत्व। और हमारे मठ की ओर से एक भगवत गीता प्रकाशित हुई जो गुरुजी के द्वारा ही संपादित है। और क्या मैंने गलती की, ये परम गुरुजी की किताब जो है ये भी छपी है। फिर कार्तिक मास का जो इंग्लिश हैंडबुक गुरुजी ने एक बनाई, उसमें भजन रहस्य और अष्टकालीय लीला का सारा दिया गया है। और उसके बाद आ गया काम हृदय रोग, लस्ट द डिजीज ऑफ द हार्ट, ये भी एक किताब छोटी सी बुकलेट है। पर्ल्स ऑफ डिवोशन है, सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया है, शुद्ध भक्ति द पाथ ऑफ प्योर डिवोशन, ये हिंदी और इंग्लिश में छपी है। टेस्ट ऑफ ट्रांसेंडेंस, क्या मैंने कोई गलती की, फिर संशय छेदन। तो ये सारी किताबें गुरु महाराज जी की जो है, हमारा एक वेबसाइट है bbtirtha.org, bbtirtha.org वेबसाइट में ये सारी किताबें जो हैं आपको मिल सकती हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्म में। लेकिन आपने जो बात कही उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, क्यों नहीं लोगों ने परम गुरु महाराज जी का जो जीवन चरित्र आज तक पढ़ा? उसका कारण ये है कि वो जो पावन चरित्र है वो भी सूत्र रूप में वर्णित है। गुरु जी ने जो अपनी कथा में परम गुरु जी की बातें हमें सुनाई हैं, वो विस्तार रूप से वर्णित है। तो जो आदमी वो गुरु जी से सुना है और फिर वो पढ़े, वो सारी बात कनेक्ट होके बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको एक्सप्लेन करे कि गुरु महाराज जी इसके बारे में क्या बतलाते। गुरु जी ने कहीं कहीं इशारा किया, जैसे पुरी की जो सारी स्ट्रगल हुई वो ब्रीफली गुरु जी ने बतला दी। कैसे वो दूसरे मठ के लोग कहते हैं हम असल मठ हैं, ये नकल मठ है, ये हमको मिलना चाहिए, कैसे गवर्नर से मिले परम गुरु महाराज जी। तो ये बातें गुरु जी से हमने डायरेक्ट सुनी हैं, तो इसलिए इनको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये हमको श्रवण करनी चाहिए किसी समय निकाल के, तभी ये संभव होगा। बाकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन वो भी कर रहे हैं आपके प्रभु जी, कुछ पढ़ते नहीं है तो मैं थोड़ी सी कर देता हूं। Our Krishnanand Prabhu mentioned about many phone calls coming to him from different disciples who are very pleased to attend this Guru Katha Zoom meeting every day, because they are introduced to so many things which were not available to them before. And this has generated an interest in them to read books of Guru Maharaj, and they want to know where can they get the books of Guru Maharaj and which books Guru Maharaj has published, has written. And then Prabhuji mentioned the significance of the Tithi or the auspicious day today, that is 2nd May 2020. According to Gaudiya Almanac, today is holy appearance of Jahnava Devi, the eternal consort of Lord Nityananda. And Prabhuji gave a brief biography of Jahnava Devi. And also today is very, very auspicious appearance day of Ma Sita, Sita Maiya, the eternal consort of Supreme Lord Ramchandra. So Prabhuji very nicely
gave a beautiful biography of appearance of Sita Mata very nicely. And then I will not go into the details, but we are hearing for the first time how Sita Mata appeared. I think many of us have never heard it before. So I'm very grateful to Prabhuji for giving us this opportunity to relish the appearance pastime. ये जो लोग और इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो उनको हमारा ये जो पुराण है क्या, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें और जाना चाहिए, देखना चाहिए कि यज्ञ सीता गोपियां कैसे हुई। वो सभी यज्ञ सीता जो थी, वही गोपों के घर में आके यज्ञ सीता गोपियां हुई। और ग्रंथों के बारे में मुझे जहां तक पता है, हमारे चंडीगढ़ मठ में काफी गुरुजी के ग्रंथ है। मैंने देखा प्रहलाद चरित्र काफी हैं, परम गुरुजी का चरित्र काफी कॉपियां पढ़ी हैं, और भी ग्रंथ हैं। तो मैं अखिल प्रभु हैं हमारे गुरु भाई, बहुत निष्ठावान व्यक्ति, वो इसको देख रेख करते हैं। तो चंडीगढ़ मठ से कांटेक्ट करके लोग इन ग्रंथों को मंगा सकते हैं। इवन एक आज हमारे गुरु भाई के उनका फोन आया मुझे, और उन्होंने ये भी हमारी बातचीत में बात हुई, तो कहा उन्होंने कि ठीक है, मैं ये लॉकडाउन खुल जाए तो मैं जितने भी हमारे शहर में हमारे गुरु भाई हैं, मैं हर एक के पास जाके एक लिस्ट बनाऊंगा कि गुरु महाराज की कौन सा ग्रंथ उनके पास नहीं है। सभी ग्रंथ सबके पास होने चाहिए। तो मैं लिस्ट बना के जो नहीं है वो मैं सारे चंडीगढ़ मठ से मंगा के सबको सबके घर में दूंगा। अच्छा ही लगा मुझे जो भी है। कल हम गुरु महाराज के बारे में याद कर रहे थे, गुरु जी के विचार के बारे में। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रज्यमिंद्रिय सेवन मुखी जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरित्यद। क्यों जरूरी है ये, क्यों जरूरी है जिह्वा का और दूसरे अंगों का सेवन मुख होना, वो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी इंद्रियों के अधीन भगवान नहीं है। भगवान असीम, भगवान सर्वशक्तिमान, इसलिए हम अपनी चेष्टा से, अपनी समर्थ से उनको जान नहीं सकते हैं। अतः भगवान असीम, भगवान सर्वशक्तिमान, वो कृपा करके अपने आप को सब जगह व्याप्त कर सकते हैं, तब उनकी कोई असीमता की हानि नहीं होती है। जहां तक हम पहुंचे थे, तो वो जो असीम भगवान है, वो जो सर्वशक्तिमान भगवान है, सर्वशक्ति का मान होता है कोई ऐसी शक्ति नहीं, करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम, सब कुछ कर सकते हैं। अभी प्रलय कर सकते हैं, अभी प्रलय करके फिर संसार रचना कर सकते हैं, फिर प्रलय कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अतः वो जो असीम सर्वशक्तिमान तत्व है, वो हम लोगों का परम सौभाग्य है। हमारे गुरुजी हमने सुना कि हम इस धन्य कलयुग में आया है। धन्य कलयुग, वो कलयुग जिसमें श्रीमन महाप्रभु अवतरित हुए, और वो कलयुग जिसमें भगवान जो है वो असीम, वो सर्वशक्तिमान भगवान वो नाम के रूप में अवतरित है। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते हबे सकल जगत निस्तार। और एक बार गुरु महाराज जी बठिंडा में घर पर पधारे, साथ में पुरी महाराज भी थे, सब वैष्णव थे। तो मैंने वो 2 सनमाइका की नेम प्लेट बना के घर में अपने ड्राइंग रूम में वो लगाई हुई थी। एक तो ये था कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते हवे सकल जगत निस्तार, और एक थी नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ऐ शास्त्र मर्म। ये वो देखा, गुरुजी ने भी देखा, पुरी महाराज ने देखा, बड़ा संतुष्ट हुए पुरी महाराज भी और सब गुरुवर्ग जो था। तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है क्या कि ऐसे कलयुग में हम आए हैं जहां पर नाम भगवान अवतरित हैं। और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं कि नाम भगवान
अवतरित है, इसको बताने वाले हमको हमारे गुरु महाराज हमको। नाम भगवान अवतरित होने से भी गुरु महाराज नहीं बताते तो हमको क्या कुछ पता ही नहीं चलता, चाहे ऊपर ऊपर से ही है, कुछ नहीं पता चलता। अतः वो जो नाम भगवान है वो है सर्वशक्तिमान। अधिकतर नाम की महिमा गुरु महाराज के मुखारविंद से कार्तिक मास को सुनने में मिलती थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक शिक्षाष्टक के 8 श्लोकों में तो सारी नाम की महिमा ही है। तो नाम के बारे में गुरु महाराज विशेष रूप से पहले के जो जाम कीर्तन है 4, उनमें तो विशेष रूप से गुरु जी बोलते थे, और दूसरे जो जाम कीर्तन है उसमें तो और विशेष रूप से बोलते थे। अतः ये जो नाम है भगवान का नाम, ये इक्वल है, भगवान से अभिन्न है और एक कम नहीं है। सर्व शक्ति देई नाम तोहारा, ग्रह ने रखली नहीं काल विचारा। और छूट दे दी काल विचारा, श्री नाम चिंतमणि तोहारी समाना, विश्वे बिलायली करुणा निदाना, तुआ दया ईशन परम उदारा, अतिशय मंदनाथ भाग हमारा, नाही जनमल नामे अनुराग मोर, भक्ति विनोद चित्त दुखे विभोर। तो गुरु जी हमको समझाते थे कि नाम जो है ये भगवान से अभिन्न है। अतः हमने रूप गोस्वामी जी की बात उठाई थी, गुरु जी जिसको बोल रहे थे बार बार, तो रूप गोस्वामी जी ने ही नाम भगवान के चरणों में प्रार्थना की है। उन्होंने कहा भगवान, भगवान का मतलब हे नाम भगवान, हे नाम भगवान आप कृपा करें, आप कृपा करके मेरे पास आ जाए, मैं तो नहीं आपको पहुंच सकता, आप आइए। उन्होंने प्रार्थना की रूप गोस्वामी ने गुरु महाराज के मुखारविंद से। चंडीगढ़ में एक बार मैंने सुना था, महाराज ने स्टेज पे ये बात अपने प्रवचन के दौरान कही थी। रूप गोस्वामी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दुतिनी राजित पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुले रूपस्यमानम परितत्वाम हरिनाम संशया, जय नाम दे मुनि वृंद गे जन रंजनाय परमक्षाकृते, तब नादरादपि मना बुधिरितम निखिलो उग्रताप पटलिम विलुम्पसि। क्या है भगवान का नाम, कैसा महत्तम वर्णन किया रूप गोस्वामी जी ने। कहते हे भगवान नाम, हे कृष्ण नाम, जितनी निखिल श्रुति मौली, जितनी श्रुतियां हैं उनका जो मुकुट, जितने उपनिषद हैं, श्रुतियों की उपनिषदों की जो एक माला, ये सब रत्न है, और इनकी जो रत्नों की एक माला है, श्रुतियों की, वो उपनिषदों की, ये जो रत्नों की माला है, तो रत्नों में तो एक कांति, एक रोशनी निकलती है, ज्योति। वो रत्नों के से निकलने वाली जो अपूर्व कांति रोशनी है, हे नाम भगवान जी, वो रोशनी आपकी आरती करती है, आरती करती है। द्युति, द्युति शब्द व्यवहार किया। द्युति जो है उनकी ज्योति जो है रत्नों की, वो आपकी नीराजन बोलते हैं आरती को, वो आपकी आरती करती है। किसकी आरती? नाम भगवान की। रूप गोस्वामी बोलते हैं नाम भगवान की आरती तो क्या, हे भगवान, हे नाम भगवान जी, वो आपके पाद पद्म के अग्रभाग की आरती करती है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत, आपके पाद पंकजों, पाद पद्मों के जहां पर अंत हुआ है, अंत हुआ का मतलब जो उनका अग्र, मतलब नाखून, उनका अग्रभाग, जो उनका नख अग्रभाग है, उसकी ही आरती करने में समर्थ होती है। हे भगवान, कैसा नाम है, मैं उसका ही आसरा करता हूँ भगवान, उसका आसरा करता हूँ। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युतिनी राजित पाद पंकजान, अयि मुक्त कुले रूपस्य मानम। हे नाम जी, हे कृष्ण नाम जी, ये तो आप जो आपका नाम है तो मुक्त कुलों के द्वारा उपास्य है, मुक्त कुल पुरुष आपका उपासना करते हैं। मैं उसी नाम का, मैं उसमें शरणागत होता हूँ, मैं उसका आसरा लेता हूँ। अतः आप अगर बोले मुझे, मैं आसरा लेता हूँ, जाओ तुम तो पापी हो, तुम्हें आसरा कैसे देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए आप, ऐसा ना बोलिए। मुझे आप अपना स्वभाव याद करिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं
नाम भगवान को, आप अपना स्वभाव याद करिए भगवान है। आप तो क्या है, भागवत का एक श्लोक है ना, स्तोभम हेलन में हाँ, संकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलन में। ये कहते आप इसको याद करिए, आप तो ऐसे दयालु हैं, इस प्रकार मुझ पर कृपा करिए हे भगवान, आपके नाम का जय घोष होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे। इस प्रकार वहां पर तब नाद रादपि मना गुदीरितम निकलो उग्र ताप पटलिम विलुम पसी। सब उग्र तापों ताप साप इससे चले जाते हैं, पटलिम विलुम पसी। फिर बोलते हैं हमारे गुरु महाराज, हमारे परम गुरु जी ने इस श्लोक को बड़ी जगह कोट किया है, परम गुरु महाराज के पूत चरित्र में भी इसको कोट किया है। वो मैं बीच में सारा तो नहीं बोलता, बीच बीच में से बोल देता हूं। तो वो श्लोक है, वाच्यम वाचक मित्युद्देति भवतो नाम स्वरूप द्वयम पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणम तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहित अपराध निवहा प्राणी समन्ताद् भवे तस्य नेदमुपस्य सोऽपि हि सदा आनंदम बुधो मज्जति। हे भगवान, आपके दो रूप हैं, आप दो रूपों में प्रकट हैं प्रभु। एक तो आपका है वाच्य स्वरूप, वाच्य स्वरूप जो वाच्य, ये मेरी सबसे प्रार्थना है, ध्यान मैं सबका प्रार्थना करता हूं, नहीं तो ध्यान इधर उधर होने से नहीं समझ में आएगा। एक है वाच्यम वाचकम इत्युद्देति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। हे भगवान, आप दो स्वरूपों में विद्यमान है, प्रकटित है। एक है आपका वाच्य स्वरूप, आप जो पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वचिद घन मूर्ति सचिदानंद घन मूर्ति, एक तो आपका वो स्वरूप है। और दूसरा जो आपका स्वरूप है वो है वाचक स्वरूप, आपके बराबर ही, आपसे अभिन्न, अभिन्नत्व नाम नामिन, आपसे अभिन्न आपका वाचक स्वरूप है। वाचक स्वरूप का मतलब आपका कृष्ण नाम, गोविंद नाम, आपका जो नाम है कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ मधुसूदन जनार्दन, ये जो आपका नाम है भगवान, एक तो वाचक है, एक वाच्य है, दोनों ही आपका स्वरूप यहाँ पर अवतरित है भगवान। पर रूप गोस्वामी बोलते हैं भगवान, पर मैं देखता हूं आपका जो वाचक स्वरूप है, वाचक का मतलब आपका जो नाम स्वरूप है, मतलब वाचक का मतलब कृष्ण गोविंद नाम, आपका जो वाचक स्वरूप है वो आपसे ज्यादा दयालु है, आपसे ज्यादा दयालु है। आपका नाम स्वरूप, आपका वाचक स्वरूप वाच्य स्वरूप से ज्यादा दयालु है। दोबारा देखिए, वाच्यम वाचकमित्युद्देति भवतो नाम स्वरूप द्वयम पूर्वस्मात्, पहले की अपेक्षा पूर्वस्मात् परमेव है, वाच्यम वाचकमित्युद्देति भवतो नाम स्वरूप द्वयम पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणम तत्रापि जानीमहे। वो और करुणामय है आपका वाचक स्वरूप। यस्तस्मिन् विहित अपराध निवहा प्राणी समन्ताद् भवे तस्य नेदमुपस्य सोऽपि हि सदा आनंद अम्बुदो मज्जति। कहते ये जो वाचक नाम है आपका, वाचक स्वरूप है, जो नाम स्वरूप जो है वो आपके प्रति किए गए सारे अपराध धो डालता है। जितने अपराध होते हैं, सेवा अपराध, नामापराध, ये ऐसा आपका भगवान नाम है, ये जब जिब्बा पर आ जाता है ये सारे अपराध तो धो ही देता है। और अपराध धोने के बाद क्या करता है, सदानंदम बुधो मज्जति, वो व्यक्ति आनंद सागर में गोते लगाने लगता है, आनंद सागर में डूब जाता है। जिसकी जिब्बा पर भगवान आपका ये वाचक स्वरूप स्फुरित हो जाता है, उदित हो जाता है। ये बात बोली। हाँ जी मिश्रा जी, फिर आगे चलेंगे, करना ट्रांसलेशन। Actually, today we are not getting good sound quality. There are many people complaining. अभी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मुझे तो आ रही है, मेरे को बड़ी कंप्लेंट हितेश जी लिख रहे हैं नो साउंड, बाकी बड़े आवाज कम आ रही है।
नहीं साउंड बराबर है अंकल जी, साउंड बराबर है। अब चंडीगढ़ वालों को नहीं आ रही है, बॉम्बे वालों को आ रही है। अब ठीक है प्रभु जी, अब ठीक है, अब ठीक है। आ रही है बोलते हैं। बठिंडा वालों को भी बढ़िया आ रही है। अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी हैज गिवन कलकत्ता वालों को भी आ रही है। to yesterday's topic about when he started explaining the glories of the divine name, the transcendental glories of divine name as explained by our Guru Maharaj. And he gave very nice incident that when Guru Maharaj visited his residence in Bhatinda, at that time he was having two plates printed. One was printed with Kalikale Naam Rupe Krishna Avatar, and second was Naam Bina Kale Kalikale Nahi An Dharma. So looking those plates planted on the walls of Prabhuji's home in Bhatinda, our Guru Maharaj and our Puri Maharaj of Vrindavan, they were very pleased. And then Prabhuji explained the philosophy behind name, which you have heard, and it's very difficult for me to translate everything because it's so beyond my comprehension. Nikhil Shruti Moli, and in this shlok he says, there are two manifestations of Supreme Lord. One is his form, Sachidanand Swarup, and second is his divine name. So these are two ways of manifestation of Supreme Lord. But his name form is more compassionate, more merciful, even than God himself. So I remember when Guru Maharaj visited USA, so he gave this concept. So many senior devotees there, they came to Guru Maharaj and they said, this is for the first time we have heard the glories of name like this, because this concept, that name is greater than even God himself. So they say we never hear it before, that name of God is higher than, greater than, more powerful than, more merciful than, more compassionate than even Supreme Lord himself. So they were very happy. Haji Maharaj. तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हे भगवान, आपका जो वाचक नाम है जो, वो आपसे बड़ा है, क्योंकि आपके चरणों में जितने जो अपराध हो, सहारा है, जो तरीका है, वो आपका नाम ही है। अतः इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। और फिर बोलते हैं रूप गोस्वामी, कहते देखो, सूदिताश्रित जनार्तिराशय रम्य चिदगन सुख स्वरूपी ने नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण बहुषे नमो नमः। इस प्रकार सूदिताश्रित जनार्तिराशय, जो लोग भगवान के आश्रय में इस नाम का आश्रय जो ले लेते हैं, सूदिताश्रित जनार्तिराशय, उसके सब अपराध सब जितने होते हैं आप माफ कर देते हैं भगवान। रम्य चिदगन, आपका जो रम्य चिदगन स्वरूप है, स्वरूप ने नाम गोकुल महोत्सव है। ये जो भगवान आपका नाम है, ये गोकुल का महोत्सव है, नाम गोकुल महोत्सव है। हे कृष्ण पूर्ण बख्शे नमो नमः। हे भगवान, हे नाम जो मैंने आपके बारे में बोला है, इस प्रकार नाम, इस प्रकार आपके गुण, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, प्रणत होता हूँ। ठीक, फिर बोला, जो मतलब जिस बात के लिए सारी बात उठाई कि ये जो नाम है, ये हमारे बस में नहीं है,
जिन्होंने ये श्लोक बोला है, अतः श्री कृष्ण नामादि सूदिताश्रित जनार्तिराशय रम्य चिदगन सुख स्वरूपिने नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण बपुषे नमो नमः। प्रणाम करता हूं। और जो उन्होंने जो कंक्लूड किया रूप गोस्वामी जी ने, जो लास्ट में कहा, वो विशेष रूप से ध्यान योग्य है, तब बाद में समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा, हे नाम जी, हे कृष्ण नाम, हे गोविंद नाम, नारद वीणो जीवन। कृष्ण नाम को उन्होंने बोला, आप नारद की वीणा के जो जीवन है, जो प्राण है, नारद वीणो जीवन सुधोर्मी निर्यास माधुरी पू त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। कहा, हे कृष्ण नाम, हे नाम भगवान, हे नारद जी के वीणा के जीवन प्रभु, सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूर, आप जो अमृत की तरंगों का सार, माधुर्य का सार जो आपका नाम है, वो कृपा करके, हे भगवान, हे नाम भगवान जी, आप कृपा करके मेरी जीवा पर आके स्फुरित हो जाइए। स्फुर में, हे कृष्ण नाम, स्फुर में रसने रसेन सदा, आप मेरी रसना पर अपना रस युक्त नाम लेके उदित हो जाइए, स्फुरित हो जाइए। इस प्रकार नाम को प्रार्थना किया उन्होंने। मैं नाम कर लूंगा, ऐसा नहीं है, उधर से नाम आएगा, उधर से। अतः इस प्रकार जो उधर से वस्तु आएगी, उसके लिए हमको सेवनमुख होना पड़ेगा, उनको आकृष्ट करना पड़ेगा, उनको प्रार्थना करनी होगी, कातर भाव से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब नाम भगवान अवतरित हो जाएंगे। मुझे याद होता है इस बारे में, वो जब हमारे परम आराध्य गुरु महाराज जी छींट की ढानी में थे एक बार, तो आप जानते हैं वहां की जो औरतें हैं, इस प्रकार सुंदर सुंदर भजन गाती थी। गुरु, मैं ये भी देखा, वो औरतें बाहर में आंगन में बैठ के, गोबर से उपलिप्त कच्चे आंगन में बैठ के भजन गाती थी, और गुरुजी अंदर बैठे रोते होते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा वो बाहर में कैसे गाती थी, उनका क्या भाव था, कैसा स्वर था, और गुरुजी अंदर कमरे में बंद, दरवाजा बंद करके रोते होते थे। एक दिन मैं गया जब, तो मैंने जाके देखा गुरुजी ऐसे पद्मासन में बैठे हुए हैं और लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, अश्रुपात हो। मैं प्रणाम करके आ गया। मतलब वहां का एक मुझे भजन याद होता है, जो हमारे बाबूजी की, हम तो बाबूजी बोलते हैं, रघुवीर जी की मदर, जो हमारे पूज्यपाद अनिरुद्ध प्रभु की पत्नी जो थी, उन्होंने वहां पर एक भजन गाया। वो जो भजन था, मैंने भी पहली बार ऐसा सुना भाव। हम लोग आमतौर पे पुकारते हैं, हे भगवान आप आ जाओ, हे हरि आप आ जाओ। उन्होंने जो भजन गाया, उसका भाव था, हे नाम भगवान आप आ जाओ, है नाम भगवान आप आ जाओ। तो जो रूप गोस्वामी जी ने बोला कि आप मेरी जिह्वा पर आके स्फुरित हो जाओ, तो वो उसी भाव को लेके उन्होंने एक भजन गाया था। अभी मेरे ख्याल से मिश्रा जी समय नहीं है, कल मैं बता दूंगा क्या भजन था, कि अभी बोलना होगा, अभी और लोगों ने बोलना होगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। नहीं, इच्छा की बात नहीं है, मैं तो कल भी उसको बोल सकता हूँ, अभी और लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। ठीक, वो देखिए, मैं पहले बोलता हूँ, वो तो अब रही नहीं, रघुवीर जी की मदर चली गई। उन्होंने किस भाव से वो भजन गाया था, वो पूरा तो मुझे याद नहीं है, कुछ याद है जितना, वो मैं कोशिश करता हूँ। उनका तो स्वर भी अलग था, भाव भी अलग था। मैं तो इतना ऊंचा स्वर भी नहीं ले सकता हूँ, भाव तो शून्यता है ही, तो उसमें थोड़ा समझ आ जाएगी सरलता से। वो भजन था, आवो आवो नाम हरि के, मेरी रसना परवावो। आवो आवो नाम हरि के, मेरी रसना परवावो। मेरी रसना परवावो प्रभु, मेरी जीवा
परवावो, आवो आवो नाम हरि के, मेरी रसना परवावो। जीवा मेरी अति दुर्भाषिनी, कटुभाषिनी और पापमयी, जीवा मेरी अति दुर्भाषिनी, कटुभाषिनी और पापमयी। अग अवगुण बिसरावो इसके, अग अवगुण बिसरावो इसके, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आवो आवो नाम हरि के, मेरी रसना पर आवो। कंठ मेरा यति कर्कश बानी, नाम मधुरिमा ना जाने, कंठ मेरा अति कर्कश वाणी, नाम मधुरिमा ना जाने। अपनी मधुरिमा आप बिखेरो, अपनी मधुरिमा आप बिखेरो, नाम सुधा रस बरसावो, आवो आवो नाम हरि के, मेरी रसना पर आवो। चित्त मेरा यति मूल मलीना, चित्त मेरा यति मूल मलीना, अंधकूप सम सब गुणहीना। चित्त मेरा अति मूल मलीना, अंधकूप सम सब गुणहीना। अपनी ज्योति प्रभु आप बिखेरो, अपनी ज्योति प्रभु आप बिखेरो, अंतर ज्योति जगा जाओ, आवो आवो नाम हरि के, मेरी रसना परवावो। तन मन में और श्वास श्वास में, तन मन में और श्वास श्वास में, रोम रोम में रम जावो, तन मन में और श्वास श्वास में, रोम रोम में रम जावो। रग रग में झनकार उठे प्रभु, हे नाम प्रभु, रग रग में झनकार उठे प्रभु, अंतर वीणा बजा जावो, आवो आवो नाम हरि के, मेरी रसना परवावो। समय काफी हो गया मिश्रा जी, कल इसको कंक्लूड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा So there was some technical interruption, and after some obstacles we got beautiful narration about the qualities, divine qualities of Harinam from Prabhuji, and how Rupa Goswami prayed to divine name, and how we cannot with our own capacity chant the divine name. The divine name descends to the tongue of a surrendered, sincere soul. So we have to pray, we have to be Sevanmukh, we have to keep on praying from Nam Prabhu, and then we are able to chant. So Prabhuji also narrated that song sung by Mataji, the wife of
Aniruddha Prabhu of Rajasthan, Chindkidani, Pachudala, about name. And Prabhuji remembers when she was singing with all ladies in the compound of the house. Our Guru Maharaj was sitting in the room and tears were rolling down from the lotus eyes of Gurudev, hearing these Mataji singing the glories of Harinam in their local language. And that prayer, that song is, "Oh, the divine name of Hari, please descend on my tongue." My tongue is very unfortunate and my tongue is very bitter and very sinful. But you forgive the sins of my tongue and please descend on my tongue in O divine name. My tongue is very, very bitter and it does not realize the sweetness of divine name. You be kind and you kindly shower your sweetness on my tongue. Shower the nectar of name on my tongue. My heart is very, very sinful. It's like a dried well without any quality. You please manifest your light and you give light inside me. And O divine name, kindly descend in my every breath, in my every cell of the body, enter into me. Please enter inside me and enter in my blood and please give the mercy of divine name to me. So it's a very beautiful local language song sung by the Matajis in Pachudala, Chindkidani. So we'll hear more tomorrow from Prabhuji. अभी हम जगन्नाथपुरी चल रहे हैं. जगन्नाथपुरी में हमारे शुद्ध द्वैती महाराज से मेरी प्रार्थना है कि उनको मैं बहुत बार प्रार्थना करता हूं, बार बार, कि आप कृपा करें. तो महाराज जी आप अपना प्रारंभ करें. ऐसा लग रहा है आज टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गई. पहले तो महाराज जी का पूरा दर्शन हो रहा था. गुरु महाराज जी ने ये लेटर मुझे 93 में दिया था, जो 3 पेज का लेटर था ना वो. ये मैं आपको दिखा रहा हूं. तो ये जो लेटर है इसको मैं पढ़ रहा हूं. कृपया श्रवण करें गुरु जी की वाणी. All glory to Shri Guru and Gauranga, Head Office, Calcutta, Shri Chaitanya Gaudiya Math, 23/8/1993. My dear Shri Ras Bihari Das. तो गुरु महाराज जी अपने लेटर हेड में लिखते थे और उस लेटर हेड में हेड ऑफिस का पूरा होता और उसके बाद बाकी सारा डिटेल होता. लग रहा कि महाराज जी आगे शुद्ध द्वैती महाराज, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए थोड़ा.
हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, करिए महाराज। पद्म पुराण में वर्णित हुआ पिपले पुरुषोत्तमा अर्थात पुरुषोत्तम धाम से एक महापुरुष जन्म ग्रहण करे सारा विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का शिक्षा, दर्शन एवं सर्वोपरि प्रेम धर्म सारा विश्व में प्रचार करे। ये वाक्य को यथार्थ प्रतिपादन किया कौन ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती समीक्षा प्रभुपाद फेब्रुआरी 1874 मसीहा में ये पूरी श्री नारायण दक्षिण पार्श्व मठ का और ये उनका जो पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ये पूरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। इसका साथ में एडिशनल रूप में श्री जगन्नाथ मंदिर का प्रशासन अधिकारी आर्मी क्षेत्र में सारी कार्य तदारक करता। तो पहले तो ऐसा नहीं था, राजभवन नहीं था और ये पांथ निवास नहीं था, तो मठ मंदिर का जगह था। जो आएगा ऑफिसर आएगा, पुलिस आएगा, तो कुछ आएगा, तो मठ मंदिर उनको जगह था। ये नारायण छता का मठ का पास में तब नारायण छता बड़ा मठ था। दक्षिण पार्श्व मठ, उत्तर पार्श्व मठ, पंजाबी मठ, एमआर मठ, जो एमआर मठ में 534 रुपए का ईटा निकला। जो ईटा का वजन था तो 35-40 केजी। इस बात ये नारायण छता मठ छोटा नहीं था, बड़ा था। इसका पास में दक्षिण पार्श्व मठ का जमीन था, इसमें घर था, इसमें था। और ये जो जमीन ये दक्षिण पार्श्व मठ से तो 8 परिवार, वो दोनों भाई था, विमल प्रसाद आर्य, गोपीनाथ आर्य 99 और दिल्ली में लेकर आया। इस घर में भक्ति विनोद ठाकुर था और यहाँ प्रभुपाद का जन्म ये प्रभुपाद का अप्रकट का बाद में सारा भारत में प्रचार कार्य आरंभ किया। तब परम गुरु जी का ये क्वालिटी था, उनका जो गुरु भाई और ज्येष्ठ सन्यासी वर्ग उनका सशिष्य को उनका जो जहाँ प्रोग्राम होते वहां निमंत्रण करता है। हर जगह में उनका सतीर्थ और दूसरा जो सन्यासी को उनका शिष्य वगैरह को सबको लेकर हमारा एक प्रोग्राम है। और परम गुरु जी ऐसा करते और परम गुरु जी का ऊपर में उनका जो गुरु भाई सब प्रसन्न था। और एक दफा बोला तो उनका जो श्रेष्ठ गुरु भाई है और कनिष्ठ गुरु भाई है तो परम गुरु बोला तो हमारा जो गुरु जी का जो जन्म स्थान उसको उद्धार करेगा तो कैसा हो। और ये बार बार बोला परम गुरु जी। परम गुरु को जब बोला तब परम गुरु जी कर्तव्य विचार में क्या उनका जो श्रेष्ठ सतीर्थ था परम पूज्यपाद त्रिगंडी स्वामी तीर्थ महाराज जो मूल श्री चैतन्य मठ मायापुर मूल श्री चैतन्य मठ एवं पूरी श्री पुरुषोत्तम गौड़ी मठ सेवा अद्भुत भाव में अधिष्ठित था। उनको पहले बोला ये हमारा गुरु का जन्म स्थान है, जन्म स्थान को उद्धार करेगा कैसा। ये बोला देखिए
हमारा पूर्व अर्थात प्रभुपाद भक्ति ठाकुर जी का आविर्भाव स्थान का उद्धार करना के लिए इतना इंटरेस्ट उनका नहीं था। उनका इंटरेस्ट था मायापुर का कैसा, मायापुर में सेवा सुष्ठु भाव में चलेगा, मायापुर का प्रकाश होगा, ये। तो इसीलिए ये कोई जरूर बात नहीं, अनिच्छा प्रकाश किया। अनिच्छा प्रकाश कब किया? तो परम गुरु ये कोशिश किया, ये सेवा प्रभुपाद का जन्म स्थान का उद्धार करने के लिए ये कोशिश किया। और ये प्रभुपाद परम गुरु को एक उपाधि दिया था, सबको मालूम है। एक उपाधि होती है वैज्ञानिक एनर्जी। वैज्ञानिक एनर्जी का मतलब होता है आग्नेय शक्ति, संपन्न शक्ति आग्नेयगिरी उत्पन्न होते, उत्पन्न जो लाभा किसको कुछ भी नहीं मानता, ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं मानता, जहाँ पकड़ता है वो जब तक कम नहीं होती उसको नहीं छोड़ता। उनको कितना बाधा विघ्न जो कुछ नहीं छोड़ता। पूरी में आया, पूरी में आकर ये जमीन को देखा, जमीन को देखकर उद्धार करना चाहिए। जब आप मारा जाएगा परम गुरु जी का साथ है, गुरु जी को लेकर तो काम तो पूरा नहीं आकर क्या करते हैं, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर का बीच में दूध वाला धर्मशाला वहां, और इधर भी पूरी में दूध वाला धर्मशाला। एक धर्मशाला उधर रहती है, उधर कितना भुवनेश्वर में कितना मॉल है, और पूरी में कितना चुटी। यहाँ से असुस्थ परम गुरु मतलब कितना दिन ठहरा, और एक दिन गुरु जी बोला, गुरु जी आप तो असुस्थ है, शरीर ठीक नहीं है, यहाँ ये जो काम ये आरंभ क्या ये होगा तो नहीं होगा तो कोई ठीक, ये परम गुरु जी कुछ भी नहीं होगा, ये होगा तो नहीं होगा। ये सारी बात हमारा जो विष्णु के सब ब्रह्मचारी जो प्रभुपाद का शिष्य उसको बताया, सुना है, और गुरु जी का मुख से सुजोग हुआ तो कुछ सुनना है। और फिर हमारा कुछ बात भक्ति विज्ञान भारत महाराज ये भी कुछ सुना है। ये कोई मेरा मन का बात नहीं, जो सुना ये याद भी नहीं बोलता। और कृष्ण के सब प्रभु ये बोलता है तो परम गुरु जी कितना कष्ट किया ये जगह उद्धार करना चाहिए, और उनका साथ में ये तीर्थ महाराज कितना कष्ट किया। ये कोई साधारण व्यक्ति ये कोई नहीं सोचेगा तो कितना कष्ट किया। तो फिर ये परम गुरु जी तो उड़ीसा का राज्यपाल था सदाशिव त्रिपाठी, इसके बाद में वीरेन मित्र ये आया मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री होकर सदाशिव त्रिपाठी और वीरेन मित्र ये दोनों उसी करेंगे। तो परम गुरु जी डिटेक्शन देता है गुरु जी को, और गुरु जी लिखता है लेटर किसके पास में, चीफ मिनिस्टर के पास में और एंडोमेंट कमिश्नर के पास में। और एक चिट्ठी लेकर मुख्यमंत्री के पास भी चलता है, एंडोमेंट कमिश्नर के पास में चलता है, और इधर तो हमारा उदड़ा में बालेश्वर के पास में उदड़ा है, उदड़ा में
श्रीवात्सव महानवी द्वैत गौड़ी मठा जो प्रतिष्ठाता जो भक्ति स्वरूप पद्मवती स्वामी महाराज का श्रेष्ठ नित्य निष्ठान श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सागर गोस्वामी महाराज ये इधर आया और गुरु जी का साथ में रहा ये काम सारी सहायता किया। बाद में तो हमारा पूज्यपाद आचार्य महाराज भक्ति स्वरूप आचार्य महाराज इधर रहा पूरी गुरु जी को साहाय्य किया। उनका नाम था तो ब्रह्मचर्य का नाम था गौरांग प्रसाद दास ब्रह्मचारी। तो सागर महाराज का साथ में और एक व्यक्तित्व दो कौन है ना, रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र जी का पिताजी का नाम गोदावरी मिश्र। ये प्रभुपाद भक्तगण के साथ में वो परिचित और उनका जो लड़की उदड़ा में शादी किया, इसलिए सागर महाराज का साथ में रंगनाथ मिश्र का संबंध हुआ। तब रंगनाथ मिश्र जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ, इसका पहले का बाद में ये तब कटक हाई कोर्ट में एडवोकेट था। तब इनका साथ में गुरु जी को जोड़ दिया और ये रंगनाथ मिश्र हर टाइम गुरु जी को क्या करता है तो उत्साह देता है, अनुप्राणित करता है। ये 99 का बात। तो गुरु जी आना का पहले रंगनाथ मिश्र जी का घर में जाकर निमंत्रण पत्र देना और उनको निमंत्रण करना रात का टाइम में ये काम। और उसी टाइम गुरु जी आ गया तो एकादशी का पहले दिन आएगा या एकादशी दिन पहुंचेगा। तब गुरु जी मुझको बुलाया तो रंगनाथ जी का घर में गया था। मैं बोला तो महाराज जी ये सामने में बिजी था, नहीं गया, काल जाए। और गुरुजी मेरा ऊपर में इतना गुस्सा हुआ और मैं प्रकाश नहीं, गुरुजी तो गुस्सा नहीं होते, उनको मालूम है वो मटका में क्या करें क्या क्या उनको निमंत्रण। महाराज ऐसा है प्रोग्राम में जाना के लिए कोई काम कर बस नहीं गया, अब जाएगा खाना जाओ जल्दी, नहीं तो अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, नहीं मैं तो फिर भी प्रसाद करना का प्रसाद निमंत्रण करता हूँ सब कुछ लेकर गया। तो बाद में गुरु जी का पास में सुना ये जो रंगनाथ मिश्र मटका लिए क्या किया। ये सब रंगनाथ मिश्र उड़ीसा हाई कोर्ट में एडवोकेट ये और टाइम गुरु जी को ये प्रभुपाद धर्मस्थान उद्धार करने के लिए अनुप्रेरित करता है और उत्साह देता है। और ये तो चीफ मिनिस्टर के पास में एंडोमेंट कमीशन के पास में चिट्ठी, इसीलिए चिट्ठी दिया ये जमीन देना चाहिए। और ये था तो दक्षिण पश्चिम का ये मालिक का नाम है और इसमें 14-15 पड़ाकिया भी था। और ये दक्षिण पश्चिम मठ का रंगनाथ मिश्र ये भी वकील था। ये ज्यादा टाइम लगा, गुरु जी कितना दफा भुवनेश्वर गया भुवनेश्वर गया कटक गया भुवनेश्वर गया कटक गया, कितना कोशिश किया, ये चिंता का बाहर था। तो एंडोमेंट कमीशन क्या क्या परमिशन दिया। क्यों एंडोमेंट कमीशन परमिशन नहीं देता तो मठ का संपत्ति दिशा देना नहीं। और दूसरा बात होती है, बड़ा बात होती है, ये जो दक्षिण पश्चिम मठ से आर्य परिवार विमल आर्य गोपीनाथ आर्य ये लीज हुआ, ये लीज का डेट एक्सपायर कर
तो फिर दक्षिण पक्ष मठ का महंत बोला तो हमारा जो जमीन है ये जमीन हम लोग को रिटर्न दीजिए। और ये आर्य परिवार बोला नहीं, आप हम लोग को रुपया दीजिए। जब आपको जमीन देगा, आपका जमीन में जो बिल्डिंग है इनका जो वैल्यू हम लोग को देना पड़ेगा। इसमें दोनों का साथ में लड़ाई हुआ, ये केस हुआ। और इसी टाइम में ईश्वर यहाँ आ गया। आकर देखा ये तो बड़ा झंझट है, बड़ा गोलमाल है। ये जमीन दक्षिण पश्चिम मठ का ये लीज किया, ये तो नहीं छोड़ता है। और इतना भी भाड़ा क्या है, ये इसको यहाँ से हटकर जाते नहीं, ये नहीं। 28 जून 1973 तो एक दोनों का जवाब सुना हमारा और दक्षिण पश्चिम। और ये सुनकर जमीन देने के लिए आदेश, तो आदेश पत्र जब दिया तो परिवार ये कोर्ट, जज कोर्ट, हाई कोर्ट का बाद में दक्षिण पक्ष का जो डिग्री बाद में ना सुप्रीम कोर्ट किया। तब परम गुरु जी उसको कॉम्प्रोमाइज करना है। तो दक्षिण पश्चिम मठ में का तो एंडोमेंट का परिवर्तन होगा तो बेच देगा। रंगनाथ बाबू बोला तो देखिए इतना बड़ा क्या को उठाकर आप जमीन दखल नहीं सकेगा। और ये जो आर्य परिवार को परम गुरु जी बोलना ठीक है, मैं आपको आपका जो इच्छा होती है आप बिल्डिंग का ये कुछ रुपया ठीक है मैं कुछ देगा, यहाँ धर्मानुष्ठान होगा इसलिए आप कुछ भी हम लोग कुछ ऐसा सुना केशव तुमका पास में सुना तो आर्य परिवार को 20,000 रुपया दिया। अभी तो 20 लाख होगा ना, पता नहीं। तो आर्य परिवार ठीक हो गया और एंडोमेंट कमीशन परमिशन दे दिया। अभी जमीन बेचती। और इसी टाइम का पहले रंगनाथ बाबू का एक दोस्त था गंगाधर, श्री गंगाधर महापात्र, एक ही एडवोकेट था। ये गुरु जी का साथ जोड़ दिया और गुरु जी को भी क्या करते हैं प्यार करता है और साहाଯ୍य करते हैं। तो गुरु जी पंजाब प्रचार में अमृतसर में और परम गुरु जी कलकत्ता में था। इसी टाइम में गंगाधर बाबू परम गुरु जी को पत्र दिया और गुरु जी को टेलीग्राफ किया। तो ये जो मूल मठ जो बोला ये मालूम नहीं था, बोला तो कोई मूल मठ असली मठ के जमीन देने के लिए ये हकदार और उनका पक्ष में मुख्यमंत्री है, राज्यपाल और परम गुरु जी सुना और गुरु जी सुना। गुरु जी परम गुरु जी को बोला कि उनका पक्ष में जब मुख्यमंत्री है राज्यपाल है, हम लोग वहाँ अभी क्या हम लोग तो कुछ नहीं कर सके। परम गुरु जी बोला तो ठीक है आप जल्दी चलाए तो पूरी और पूरी में जाकर क्या किया ना राज्यपाल तो है उनका साथ में मिलना के लिए टाइम सब कुछ होगा। गुरु जी आया, गुरु जी आकर क्या किया तो राज्यपाल तब था चाची उनका साथ में मिलना के लिए टाइम। तो
46 में 1973 में 9:15 पर सुबह टाइम और डेट किया। परम गुरु जी सुबह 26 तारीख सुबह यह तो राज्यपाल को मिलना, राज्यपाल का साथ को मिलना का दिया और देखा सुबह गया, देखा राज्यपाल गाड़ी लेकर राजभवन से निकला। तो अभी तो कहाँ चला जाएगा, तो मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो परम गुरु जी बड़ा दुखी होकर वहाँ रास्ते में गाड़ी को खड़ा कर, आपका गाड़ी को खड़ा कर रास्ते का साइड में खड़ा। जब राज्यपाल परम गुरु जी को देखा तब गाड़ी से गाड़ी से उतर कर परम गुरु जी के पास में आया, परम गुरु जी को प्रणाम किया और ये बोला, कोई इनका साथ में था उनको भेज दिया, तो महाराज जी स्वामी जी को ले जाओ, अंदर में बैठे परंपरा। तब गुरु जी गया, इंतजार किया, ठीक टाइम जी राज्यपाल के आ गया, परम गुरु जी का साथ में परम गुरु जी का साथ में और परम गुरु जी का रूप, शांति और अलौकिक व्यक्तित्व राज्यपाल आकृष्ट को वो सारे समझ और परम गुरु जी जो बोला तो सच बोला। और ये उसी दिन हम परम गुरु जी राज्यपाल क्या हुआ, ये दे दिया, तो ऑर्डर दे दिया, तब ऑर्डर दे दिया ऑर्डर दिया उसी दिन जगमोहन प्रभुपाद का शिष्य वो कायदा किया तो हरे कृष्णा। ऐसा लगता है कि आज की टेक्निकल समस्या बड़ी ज्यादा आ गई है, तो महाराज जी ने जो ब्रीफली बताया मैं उसको बता देता हूँ। महाराज जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रसंग को उठाया जो कि परम गुरु महाराज जी की और गुरु महाराज जी की बायोग्राफी से कनेक्टेड है, जो जगन्नाथपुरी में उनके पेस्ट टाइम्स हुए। तो जगन्नाथपुरी में किस प्रकार गुरु महाराज जी रंगनाथ मिश्रा जी को, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर रिटायर हुए, उनको इनवाइट करने के लिए हमारे शुद्ध द्वैती महाराज जी को भेजते थे। तो एक बार इनविटेशन देने में कुछ बात हुई तो गुरु महाराज जी बहुत गुस्से में आ गए कि क्यों नहीं उनको तुमने अभी तक इनवाइट किया, अभी जाओ, अभी इनवाइट करो। तो उन्होंने बताया कि ये जो रंगनाथ मिश्र जी थे, इन्होंने हमारी बड़ी सहायता की पुरी में, और गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी जब उसके लिए प्रयासरत थे उस जगह को छुड़ाने के लिए किराएदारों से, जहाँ 16-17 किराएदार थे, तब रंगनाथ मिश्र जी कटक हाई कोर्ट में एडवोकेट थे और वो जो मालिकाना हक था उस जगह का, वो था दक्षिण पार्श्व मठ। दक्षिण पार्श्व मठ की वो जमीन थी, उस पे उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी और बिल्डिंग 16-17 किराएदारों को किराए पे दी थी, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां रहे हैं, वहीं पे उनका जन्म हुआ। तो बाद में वो मठ जो था, उन्होंने वो जमीन किराए पे चढ़ा दी, लैंड बिल्डिंग। जब हम लेने गए हैं तो सभी गौड़ीय मठ क्या, इस्कॉन क्या, सब लोग हाथ खड़े कर चुके थे। तो महाराज जी बतला रहे हैं कि किस प्रकार गुरु महाराज जी ने परम गुरु जी को लेके दो चीफ मिनिस्टर, एक कोई सदाशिव त्रिपाठी और वीरेन मित्र, उनको मिले हैं परम गुरु जी, गवर्नर बीडी जट्टी को मिले हैं, एंडोमेंट कमिश्नर को मिले हैं। तो सालों साल उन लोगों ने मेहनत की है
और बड़े सारे लोग उसमें मतलब पीछे हट गए कि हमसे नहीं होगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी की आज्ञा से लगे रहे और रंगनाथ मिश्रा जी और दूसरे लोगों की सहायता से जब इन्होंने कोर्ट केस जीते, किराएदारों को खाली करवाया, तो अब वो दक्षिण पार्श्व मठ जो है, उससे वो जमीन उन्होंने खरीद ली थी, पहले थी, लेकिन पोजेशन नहीं मिला था। बाद में धीरे धीरे करके वो पोजेशन भी लिया गया। इवन एक किराएदार का तो अभी रिसेंटली तक पोजेशन मिला। तो महाराज जी बतला रहे हैं कि किस प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी को भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते थे वॉल्केनिक एनर्जी, और वो कुछ भी संकल्प करते उसको करके छोड़ते थे, पीछे नहीं हटते थे। और यही बात हमारे गुरु महाराज जी ने अपने गुरुवाणी के लिए अपने आप को पूरी तरह नियोजित कर दिया, और किसी हार्डशिप, डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, परेशानी, उसको गुरु सेवा लेके उन्होंने काम किया। तो मुझे तो लगता है कि यही असली सेवन मुख होना है। जब गुरु के लिए आप अपना तन मन जीवन गुरुपद अर्पण की स्थिति में आते हैं, तो वो सेवन मुख स्थिति की जिह्वा पे हरि नाम उदित होते। मुझे जम्मू में 1983 में गुरु महाराज ने गीता भवन में एक दिन कमरे में बिठा के बुलाया और कहा कि ये जो मुझे अपने बारे में गुरुजी ने बताया कि ये जो गुरुजी बता रहे हैं कि मैं तो हर समय मेरा हरि नाम चलता है, हर समय। मैं हैरान हो गया, कैसे हर समय गुरुजी का हरि नाम चलता है? तो गुरुजी कहते हैं मेरा हर समय हरि नाम चलता है। तो जो अपने गुरु के लिए इतना डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो, उसका तो हरि नाम चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे हमारे शुद्ध अद्वैती महाराज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। कनेक्शन की प्रॉब्लम रही, अदरवाइज मुझे लगता है कि महाराज जी को वाईफाई लेना चाहिए वहां जगन्नाथपुरी में। ऐसे कैसे होगा? उनका तो सारा सिग्नल ही रेड दिखा रहा है। तो महाराज जी आप ट्राई करिए कुछ और बोलने की। हरे कृष्णा। वही हाल है, हमारा क्लियर नहीं आ रहा। हरे कृष्ण। हाँ महाराज जी आवाज क्लियर नहीं है। ना, कट रही है, आवाज कट रही है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, हम ये कहेंगे कि दोबारा महाराज जी से ये सारा प्रसंग सुनेंगे जब उनका नेटवर्क ठीक हो जाएगा। और I have no time to translate Shuddhadvaiti Maharaj, who very beautifully explained how our Guru Maharaj worked with so earnestness, so sincerity for fulfilling the desire of Param Guru Deva to get back the birthplace of our Prabhupada ji in Jagannath Puri. So he has explained the kind of difficulties they have faced, how Chief Justice of India Ranganath Mishra was very helpful, and how Param Guru Maharaj ji, along with Guru Maharaj, met Governor B.D. Jatti, Chief Minister Sadashiv, and others, and how they got that land and building from Dakshin Parshav Math, and finally possession was not with them. There were 15, 16 tenants who had rented the building, and they were not ready to vacate because Indian laws are very much in the favor of tenants. So finally, they had a 1 decade long struggle in courts, in which Guru Maharaj struggled a lot, and they got all tenants vacated from the building, and this is how they got back the birthplace of Srila Prabhupada in Jagannath Puri. It's a very detailed
description of that pastime in Jagannath Puri, which all of us must know, because it's not just sitting and doing Harinam, but also you have to be ready to give up your everything, including risk your life for the word of your Guru. That is the ideal of our Gurudev. How he was ready to risk his life in Jagannath Puri, fighting with those people who were occupying that land just to get it for his Gurudev. And this is what Prabhuji Maharajji described. And I think if we get better connection, we will hear more from Maharajji. So, आज के लिए इतना ही. Thank you very much. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.